नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आजकल अयोध्या के एक गांव सराय राशि की बहुत चर्चा है। आजकल क्या बल्कि जब से सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर को लेकर के फैसला आया है, तब से इस गांव की काफ़ी चर्चा है। ये अयोध्या जिले में ये गांव है और अयोध्या नगरी से 10 किलोमीटर दूर है सराय राशि गांव, जो कि सूर्यवंशी क्षत्रियों का गांव है। तो इन लोगों का एक प्रण था, एक प्रतिज्ञा थी जब मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी मीर बाकी ने, उस समय से लिया गया एक 500 साल का इनका एक प्रण था कि जब तक रामलला विराजमान फिर से नहीं होंगे उस क्षेत्र में, उस राम जन्मभूमि पर, तब तक ये लोग ना तो पगड़ी पहनेंगे, ना चमड़े के जूते या चप्पल पहनेंगे, ना सर पर छाता रखेंगे चाहे कितनी भी गर्मी धूप हो, और ना शादी के मंडप होते हैं उन्हें ढकेंगे। तो ये प्रतिज्ञा इनकी 500 साल से चल रही थी और इसकी आजकल काफ़ी चर्चा है, काफ़ी स्टोरीज इस पे हो रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दो तीन अलग बातें बताना चाहूँगा। एक बात तो ये कि यही एक गांव नहीं है सूर्यवंशी क्षत्रियों का अयोध्या में। अयोध्या जिले में लगभग 115 गांव हैं सूर्यवंशी क्षत्रियों के, जो भगवान राम के वंशज हैं, और वो सभी गांवों की यही प्रतिज्ञा, यही प्रण था। इन 115 गांवों का कोई भी राजपूत ना तो पगड़ी बांधता है, ना चमड़े के जूते चप्पल पहनता है, ना धूप में छाता लेता है, और ना ही शादी के मंडप को ये लोग ढकते हैं। तो ये एक गांव नहीं है, 115 गांव हैं। और ये प्रतिज्ञा क्यों ली गई, ये प्रण क्यों लिया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। उस समय जब मीर बाकी, बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, जब वो अयोध्या पे हमला कर रहा था, तो उस समय इन राजपूतों के जो नेतृत्व करता थे वो थे ठाकुर गजराज सिंह। और ठाकुर गजराज सिंह को जब मालूम हुआ कि मीर वाकी ने यहाँ पर आक्रमण किया है, तब उन्होंने सभी 115 गांव और अन्य राजपूत गांवों से भी लोगों को इकट्ठा किया, और इस तरह से 90,000 की एक सेना उन्होंने तैयार की, जो अस्त्र शस्त्र लेकर के अयोध्या गई। और मीर बाकी के साथ उनका एक भीषण युद्ध हुआ, जो कि लगभग 6 दिनों तक चला, जिसमें ये लोग हार गए और अधिकतर लोग मारे गए उसमें। जो लोग बच गए और गांव में जो बच्चे बूढ़े या लोग रह गए थे, उन्होंने प्रण किया कि जब तक ये रामलला विराजमान फिर से नहीं होंगे वहां पर, तब तक वो ना तो पगड़ी पहनेंगे, ना चमड़े के जूते चप्पल पहनेंगे, और ना ही छाता अपने सर पर लेंगे। तो ये 500 साल से ये प्रतिज्ञा चल रही थी लगातार, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद इन लोगों ने बहुत खुशी मनाई। और अब ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 22 तारीख की। 22 तारीख को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो ये लोग पगड़ी भी पहनेंगे और चमड़े के जूते चप्पल भी पहनेंगे, और इनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इन 500 वर्षों में, कुछ उस समय कुछ बाद में, काफ़ी जो राजपूत हैं वो मुस्लिम हो गए। तो इन गांवों में मुस्लिम राजपूतों की भी एक संख्या है, बहुत बड़ी चाहे नहीं है पर एक अच्छी संख्या है, 8-10% के आसपास। तो लेकिन खास बात यह है कि वो लोग अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं और भगवान राम का वंशज मानते हैं, इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी बात, वो लोग घर वापसी के लिए भी तैयार हैं। तो विश्व हिंदू परिषद, क्षत्रिय महासभा और इस तरह के जो संगठन है उनको देखना चाहिए और इन मुस्लिम क्षत्रियों की वापसी करवानी चाहिए। तो ये इस सराय राशि गांव की कहानी है, बल्कि 115 जो राजपूत गांव हैं अयोध्या में, उनकी ये कहानी है। ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।